क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 20। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे आंसर किया गया सॉल्व, और नीचे एंट्रीज हैं उसको नोट करें वीडियो को रोक करके, उसके बाद समझते हैं। यदि नोट कर लिया तो शुरू करें। बोलता है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर है जो कि 2:1 की रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। सी को एडमिट किया गया एज ए पार्टनर और उसको 1/4 हिस्सा प्रॉफिट का दिया जाएगा। सी ब्रिंग्स ₹30,000 ऑफ हिज कैपिटल, वो 30,000 रुपीज़ की कैपिटल लाता है, एंड 6,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹12,000 फॉर द गुडविल। और उसका जो शेयर बनता है, गुडविल का हिस्सा बनता है, वो 12,000 का है और उसमें से वो 6,000 लाया। बिफोर एडमिशन द गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹18,000। उसके एडमिट होने से पहले हमारी बुक्स में जो गुडविल थी वो 18,000 रुपीज़ की थी। गिव जनरल एंट्रीज टू द इफेक्ट टू दी अब अरेंजमेंट्स। इन अरेंजमेंट्स के लिए हमारे को जनरल एंट्रीज बनानी है। तो आते हैं वर्किंग नोट्स पे। सबसे पहले ओल्ड रेशो जो ए और बी की है, फर्स्ट लाइन में दी गई 2:1। सेकेंड लाइन में दिया गया कि सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। इफ़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1/4, यदि टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 हो जाए, सी का शेयर हो जाए 1/4, तो बाकी कितना शेयर बचेगा सी को देने के बाद 1 - 1/4, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। इस न्यू रेशो इज इक्वल टू, ए की नई रेशो कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो 3/4 बचा है, रिमेनिंग पार्ट जो बचा है उसका इसको मिलेगा 2/3 और बी को मिलेगा 1/3, क्योंकि रेशो जो है वो 2:1 की है। मीन्स 2/3 एंड 1/3 ऑफ किसका मिलेगा, 3/4 का। सो ए की न्यू रेशो हो गई 3/4 ऑफ 2/3। 3 × 2 is 6 and 4 × 3 is 12। बी की न्यू रेशो हो जाएगी 3/4 ऑफ 1/3 ऑफ मिस मल्टीप्लिकेशन 3 × 1 is 3 and 4 × 3 is 12। सी की रेशो को भी डिनोमिनेटर और नीचे वाली संख्या को 12 करना हो तो 1/4 को यदि 12 करना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 3/3 is equal to 1 × 3 is 3 and 4 × 3 is 12। Therefore new profit sharing ratio of ABC is equal to 6/12, 3/12 and 3/12। डिनोमिनेटर यदि हटाते हैं तो रेशो बनती है 6, 3 एंड 3, दैट इज़ 2 से डिवाइड करते हैं तो 2:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट यदि हम करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का देखते हैं सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशो की है 2/3, न्यू रेशो भी हमने कैलकुलेट की हुई 6/12, तो 2/3 - 6/12 इज इक्वल टू 8 - 6/12 इज इक्वल टू 2/12। बी की देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/3, इसकी ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है 3/12। सो 1/3 - 3/12 इज इक्वल टू 4 - 3/12 इज इक्वल टू 1/12। Therefore sacrificing ratio of A and B is equal to 2/12, that is equal to 2/12 is to 1 is to 1/12 is equal to 2 is to 1। यदि पुरानी वाली गुडविल जो थी इनकी उसको राइट ऑफ करने की एंट्री हम करेंगे तो उसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशो में बनी थी। क्वेश्चन की 5th लाइन में दिया गया पुरानी गुडविल जो है वो 18,000 की है। एंट्री होगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल के सामने 18,000, ए के सामने 18,000 × 2/3 12,000 आ गया, और बी के सामने 18,000 × 1/3 6,000 आ गया। फॉर द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। अब सी जो है कुछ पैसा लाया है, 30,000 लाया है वो कैपिटल का, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया गया, और 6,000 लाया है वो गुडविल का, थर्ड लाइन में दिया गया। तो 30 + 6 is 36,000। एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट। सीज कैश अकाउंट के सामने 36,000 आ गया, कैपिटल अकाउंट के सामने 30 और प्रीमियम के सामने 6,000 आ जाएगा फॉर द पार्ट ऑफ द गुडविल एंड द कैपिटल ब्रॉट इन कैश। अभी हमारे को क्वेश्चन की 4th लाइन में बोला गया कि वो 6,000 लाया है, उसका अपना शेयर बनता था 12,000 रुपीज़ गुडविल का, उसमें से उसने 6,000 दिया। इसका मतलब जो 6,000 उसने दिया वो भी पार्टनर्स के ए और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और बाकी का जो पैसा बचा वो भी उसके कैपिटल अकाउंट से उसमें जाएगा। सो एंट्री बनेगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सी इज कैपिटल के सामने जो पेंडिंग पैसा बचा है, जो नहीं मिला, मतलब 12,000 बनती थी उसमें से 6,000 नहीं मिला तो 6,000 आ जाएगा। प्रीमियम फॉर द गुडविल के सामने आ जाएगा 6,000 जो लाया है, तो टोटल मिलाकर हो गया 6,000 + 6,000 12,000। 12,000 का 2/3 मिलेगा ए को और 1/3 मिलेगा बी को। सो 12,000 का 2/3 हो गया 8,000 ए के सामने,
और बी के सामने 12,000 का 1/3 4,000 फॉर द गुडविल ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करें और फिर हम इसको समझते हैं। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 15,000। ए और बी पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 15,000 ईच का मतलब हर एक दे रहा है। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर। सी को भी एडमिट किया गया फॉर द पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा फर्म के प्रॉफिट का। सी ब्रिंग्स ₹15,000 एज कैपिटल। वो अपनी कैपिटल का 15,000 ले आया। गिव जनरेटिव टू रिकॉर्ड द गुडविल। गुडविल के लिए एंट्री करनी है। तो सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ द हिडन गुडविल। गुडविल का पता लगाना है हमने, जो क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो कैलकुलेशन ऑफ द हिडन गुडविल फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म्स और ऑल द पार्टनर्स। फर्म के ए और बी और सी तीन पार्टनर हमारे हैं। 15 + 15 + 15 हो गया 45,000 टोटल कैपिटल फर्म की जो आई है वो है। आगे बोलता है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल के आधार पर नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो 15,000 जो इसका शेयर बना है उसको शेयर हम हिस्सा जो देंगे वो देंगे 1/4। ठीक है। तो यदि हमने टोटल प्रॉफिट पता लगाना है कितना बना, तो किसका 1/4 जो है वो 15,000 आया होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 60,000 का। ठीक है। तो इसको हम करेंगे 15,000 × 4/1 = 60,000, क्योंकि सी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 1/4 है। ठीक है। ये तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर इसको कर सकते हो कि 1/4 ऑफ x = 15,000, वैसे करके इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। ओके। गुडविल की बात यदि हम करते हैं तो कैपिटल होनी चाहिए थी 60,000, पर तो हमारे पास कैपिटल है कितनी 45,000 की। इसका 15,000 कम कैपिटल हमने लगाई है, तो ये हमारा हो गया गुडविल। तो सी शेयर ऑफ द गुडविल। अब सी का शेयर कितना हो जाएगा गुडविल में। अगर गुडविल है 15,000 तो उसका हिस्सा है गुडविल में 1/4। तो यह आ जाएगा 15,000 × 1/4 = 3750। अब आते हैं एंट्रीज पर। वो कैपिटल आया है 15,000 की। क्वेश्चन की थर्ड लाइन में बोला गया एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 15,000 फॉर द अमाउंट ऑफ द गुडविल ब्रॉट इन कैश। उसके बाद है जो इसके हिस्से की गुडविल है वो लाया नहीं है, उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ऊपर हमने वर्किंग नोट नंबर 4 में कैलकुलेट किया किसकी गुडविल बनती है 3750। अब ये दोनों पार्टनर्स जो हैं आपस में बांटेंगे। अब यहाँ पर रेशो नहीं दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में रेशो हमारी क्या होती है इक्वल। ठीक है। तो 3750 को बराबर रेशो में बांटेंगे। तो 3750 / 2 हम कर देंगे। तो ए के सामने 1875, बी के सामने 1875 फॉर द सी शेयर ऑफ द गुडविल एडजस्ट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। वीडियो को रुक करके आप नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। बोलता है पी एंड क्यू आर द पार्टनर्स। पी और क्यू पार्टनर्स हैं हमारे इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। पी क्यू आर हमारे पार्टनर है, उनकी रेशो जो है 3:2:1 की। इफ़ दे नाउ एग्रीड दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट इक्वल इन द फ्यूचर। इस बात के लिए तैयार हुए कि फ्यूचर में वो बराबर शेयर प्रॉफिट बांटेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 90,000। गुडविल की फर्म है। देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स। और पहले से गुडविल अकाउंट नहीं बना। पास नेसेसरी एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ द चेंज। ये जो चेंज हुआ इसके बारे में एंट्री देनी है। द गुडविल अकाउंट इज़ नॉट रेस्ड, जबकि गुडविल अकाउंट नहीं बनाया जाए। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स में ओल्ड रेशो ऑफ पी क्यू आर जो हमारे को दी गई है क्वेश्चन की सेकंड लाइन में 3:2:1। न्यू रेशो हमारी होगी पी क्यू आर की 1:1:1 बराबर बांटेंगे। तो अब जब रेशो चेंज हुई है तो कुछ सेक्रीफाइस और गेन तो हुआ है। पी का सेक्रीफाइस हम देखते हैं। पी की यदि हम रेशो देखते हैं तो ये आ जाएगी 3 रेशो। ओल्ड रेशो क्या है 3:2:1, मतलब ये होगी 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है। तो 3/6 की जगह हमने 1/2 लिख दिया, एक ही बात है। आप 3/6 लिखें तो भी यही आएगा। सो 1/2 माइनस नई रेशो है 1/3 = 1/6। ये सेक्रीफाइस हो गया। पी का सेक्रीफाइस अगेन हम देखते हैं तो 2/6 इसकी रेशो है माइनस 1/3। ये 2/6 लिखें या फिर 1/3 लिखें, बात एक ही है। 1/3 माइनस 1/3 = nil, मतलब इसका ना सेक्रीफाइस है ना गेन है। आर का गेन है तो कैसे आएगा 1/3 इसकी रेशो है
और -1/6, तो यह आ जाएगा 1/6। ये हो गया इसका गेन। गेन क्यों आया? क्योंकि इसकी न्यू रेशो जो है वो 1/3 है और ओल्ड रेशो 1/6 है, उसमें से घटाना पड़ेगा। सो आर गेट 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम पी इन द न्यू रेशो। सेक्रीफाइस करेगा पी और आर को मिलेगा प्रॉफिट, क्यों तो कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। इसलिए शेयर ऑफ द गुडविल, गुडविल का शेयर यदि हम देखते हैं, टोटल गुडविल हमारी कितनी है क्वेश्चन की 4th लाइन में दिया गया 90,000 रुपीज़ की है। उसका जो सेक्रीफाइस है वो है 1/6 का। सो 90,000 टू 1/6 इज इक्वल टू 15,000। सो 15,000 की एंट्री हम करेंगे। आर्स कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपीज़। एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल फॉर द गुडविल एडजस्टेड इन दी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ वाला, इसको वीडियो को रोक करके नोट करें, उसके बाद इसको समझते हैं। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है XYZ आर द पार्टनर्स आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स विथ बट इट इज़ वर्थ। गुडविल बुक्स में तो नहीं है पर इनकी कीमत 72,000 की है। पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द इक्वल प्रोपोर्शन। फ्यूचर में वो बराबर बराबर बांटेंगे। गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। इस चेंज के लिए हम जनरल करेंगे विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन्स और लॉस इन द चेंज इन द रेशो चेंज होने से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। आते हैं वर्किंग नोट्स पर। सबसे पहले ओल्ड रेशो XYZ के क्वेश्चन ऊपर कर देते हैं। ओके, XYZ की ओल्ड रेशो जो है 4:3:2 की है। फर्स्ट लाइन में दिया गया न्यू रेशो जो है वो इक्वल है, इसलिए 1:1:1। एक्स का सेक्रीफाइस कितना होगा? ओल्ड रेशो हो जाएगी 4, 3 एंड 2। 4 + 3 7 + 2 9, मतलब 4/9, 3/9 एंड 2/9। सो 4/9 - 1/3 इज इक्वल टू 1/9। वाई का सेक्रीफाइस देखेंगे 3/9 - 1/3 इज इक्वल टू नील, क्योंकि 3/9 का मतलब 1/3। सो 1/3 - 1/3 इज इक्वल टू 0। और जेड का गेन आ जाएगा 1/3 - 2/9, ठीक है, इज इक्वल टू 1/9। सो जेड का गेन इज़ 1/9 ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम सी। और ये किससे ले रहा है? ये एक्स से ले रहा है। तो शेयर ऑफ द गुडविल कितना हो जाएगा? अब इसका 1/9 का देखें हम। शेयर जो गुडविल है वो 72,000 की है, तो 1/9 हिस्सा इसको गेन हो रहा है, तो ये बन जाएगा 8,000 रुपीज़। तो एंट्री आ जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग होता है। 8,000 रुपीज़ की एंट्री करेंगे फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड इन चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करें इसको भी रोक करके वीडियो को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बोलता है अगर नोट कर लिया तो शुरू करते हैं। बोलता है पी एंड क्यू और द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1 की रेशो में प्रॉफिट को बांटा है। आर इज़ एडमिटेड एज ए पार्टनर। आर को एज ए पार्टनर लाया गया फॉर विच ही पेज ₹60,000 गुडविल कैश के रूप में दी है उसने। पी क्यू आर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द इक्वल प्रोपोर्शन। डिसाइड किया कि तीनों बराबर बांटेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू दिस चेंज। चेंज के लिए हमारे को एक एंट्री पास करनी है। सबसे पहले वर्किंग नोट्स में ओल्ड रेशो पी क्यू की जो है वो 3:1 की है। आर जो आया है, आर इज़ एडमिटेड और बराबर बराबर बांटना है। सो न्यू रेशो इज़ 1:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो पी की कैलकुलेट करनी है। पी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/4, क्योंकि ओल्ड रेशो कितनी है 3:1, मतलब 3/4 1/4। तो 3/4 - 1/3 न्यू रेशो इज इक्वल टू 9 - 4/12 इज इक्वल टू 5/12। क्यू का गेन कितना आ जाएगा 1/3। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो है 1/4 इज इक्वल टू 4 - 3/12 इज इक्वल टू 1/12। आर्स न्यू रेशो जो है वो 1/3 की आ जाएगी और इसका गेन है ये आर का, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग, क्योंकि 1/3 इसका जो न्यू रेशो है वो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन की सॉल्व जो किया गया इसकी फर्स्ट लाइन देखें, जहाँ पर दिया गया न्यू रेशो कितनी है पी क्यू आर की 1:1:1। और इसका मतलब 1 + 1 + 1 1/3 1/3 1/3, तो इसकी रेशो आ गई 1/3। इसका गेन जो है वो 1/3 का है। एंट्री हमने करनी है प्रीम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर यहाँ पर आ रहा है, गुडविल आ रहा है 60,000 की, दिया गया क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में। तो प्रीम फॉर द गुडविल के सामने 60,000 हो गया। अब यहाँ पर हमारा गेनिंग पार्टनर कौन है? क्यू। तो क्यू का गेन, इसलिए हमने क्यू को डेबिट साइड पे लिखा है। और सेक्रीफाइस किसका है? पी का। तो पी को
क्रेडिट साइड पे लिखा है प्रीम फॉर द गुडविल टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़ ही लाया है और इसको हम आपस में 15,000 रुपीज़ जो है वो क्यू का कैपिटल में से लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बन जाएगा 15,000 बी के सामने आ गया 75,000 रुपीज़ टोटल इसका शेयर जो है वो बनता है। ठीक है, अब फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर द गुडविल ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज के कारण गुडविल अकाउंट को एडजस्ट किया गया।